ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। राधे राधे। ब्रजधाम चैनल में आप सबका स्वागत है। सनातन धर्म में हर तिथि का अपना एक अलग महत्व है। इन्हीं में से एक है पूर्णिमा की तिथि। हर पूर्णिमा तिथि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। माघ पूर्णिमा भी इनमें से एक है, जो कि माघ के महीने में आती है। माघ पूर्णिमा का दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है। माघी पूर्णमासी की तिथि को सनातन धर्म में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। इस दिन जप, तप और दान से भगवान विष्णु जी की कृपा प्राप्त होती है। माघ पूर्णिमा मघा नक्षत्र में मनाई जाती है। कहा जाता है कि इस दिन देवता पृथ्वी पर आते हैं और मनुष्य रूप धारण करके प्रयागराज में स्नान, दान और जप करते हैं। इसलिए इस दिन प्रयागराज में गंगा नदी में डुबकी लगाने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यदि आप स्नान करने के लिए प्रयाग नहीं जा पा रहे हैं तो घर में ही पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। कहा जाता है कि माघ पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने से घोर से घोर पाप नष्ट हो जाते हैं और यज्ञ करने के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। माघ मास में संगम तट के किनारे स्नान दान के साथ धार्मिक कार्य करने की क्रिया को कल्पवास कहा जाता है। इसकी परंपरा सदियों से चली आ रही है। कल्पवास का समापन माघ पूर्णिमा पर स्नान के साथ हो जाता है। कल्पवास में भक्त लोग वेद और पुराणों का अध्ययन करते हैं और स्नान, हवन आदि करने के साथ ब्राह्मणों और निर्जल लोगों को भक्तिभाव से भोजन कराते हैं। आइए आज के इस वीडियो में हम माघ पूर्णिमा का महत्व और माघ पूर्णिमा के व्रत की कथा सुनेंगे। तो आइए सुनते हैं माघ पूर्णिमा की ये पौराणिक कथा है। जय श्री हरि। स्कंद पुराण के रेवा खंड में माघ मास से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा वर्णित है। यह कथा ब्राह्मण शुभ्रव्रत के कल्याण प्राप्ति की है। माघ स्नान की कथा में उल्लेख आया है कि प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर शुभव्रत नामक ब्राह्मण निवास करते थे। वे ब्राह्मण सभी वेद शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे, किंतु उनका स्वभाव धन संग्रह करने का अधिक था। उन्होंने धन तो बहुत एकत्रित किया। वृद्धावस्था के दौरान उन्हें अनेक रोगों ने घेर लिया। तब उन्हें ज्ञान हुआ कि मैंने पूरा जीवन धन कमाने में लगा दिया, अब परलोक सुधारना चाहिए। वे परलोक सुधारने के लिए चिंतातुर हो गए। अचानक उन्हें एक श्लोक याद आया जिसमें माघ मास के स्नान की विशेषता बताई गई थी। उन्होंने माघ स्नान का संकल्प लिया और माघे निमग्ना सलिले सुशीते विमुक्त पाप अस्त्री दिवम प्रयान्ति। इसी श्लोक के आधार पर वह नर्मदा नदी में स्नान करने लगे। 9 दिनों तक प्रातः नर्मदा में जल स्नान किया और 10वें दिन स्नान के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। शुभव्रत ने जीवन भर कोई अच्छा कार्य नहीं किया था, किंतु माघ मास में स्नान करके पश्चाताप करने से उनका मन निर्मल हो गया। माघ मास के स्नान करने से उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हुई, अर्थात उन्हें स्वर्गलोक में स्थान मिला। इस तरह जीवन के अंतिम क्षणों में उनका कल्याण हो गया और उनका परलोक सुधर गया। अतः माघ माह के दौरान स्नान, दान और भक्ति से जुड़ा यह विशेष समय मनुष्य को आत्मिक शांति, मोक्ष और स्वर्ग दिलाने में लाभकारी है। यह कथा हमें संदेश देती है कि चाहे मनुष्य ने जीवन भर कोई पुण्य ना किया हो, किंतु वह माघ मास में सच्चे मन से स्नान और भगवान की अगर भक्ति करता है तो उसे सद्गति प्राप्त होती है। जय श्री हरि। आइए अब माघ मास की एक अन्य पौराणिक कथा सुनते हैं। एक नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम रूपवती था, जो कि बहुत ही पतिव्रता और सर्वगुण संपन्न थी, लेकिन उन्हें कोई संतान नहीं थी। इसलिए वो दोनों बहुत चिंतित रहते थे। एक बार उस नगर में एक महात्मा आए। उन्होंने उस नगर के सभी घरों से दान लिया, लेकिन
धनेश्वर की पत्नी जब भी उन्हें दान देने जाती तो वे उसे लेने से मना कर देते थे। एक दिन धनेश्वर महात्मा के पास गया और उसने पूछा कि हे महात्मन, आप नगर के सभी लोगों से दान लेते हैं किंतु मेरे घर से नहीं लेते। हमसे अगर कोई भूल हुई हो तो हम ब्राह्मण दंपत्ति आपसे क्षमा याचना करते हैं। इस पर महात्मा ने कहा, नहीं विप्र, तुम तो हमेशा आदर सत्कार करने वाले ब्राह्मण हो, तुमसे भूल तो कभी भी नहीं हो सकती है। महात्मा की बात सुनकर धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे मुनिवर, फिर आखिर क्या कारण है, कृपया हमें उससे अवगत कराएं। इस पर महात्मा बोले कि हे विप्र, तुम्हारे कोई संतान नहीं है। जो दंपति निसंतान हो उसके हाथ से भिक्षा कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। तुम्हारे द्वारा दिया गया दान लेने के कारण मेरा पतन हो जाएगा। बस यही कारण है कि मैं तुम्हारे घर से दान स्वीकार नहीं करता। महात्मा के ऐसे बोल सुनकर धनेश्वर उनके चरणों में गिर पड़ा और विनती करने लगा, हे महात्मन, संतान ना होना ही तो हम पति पत्नी के जीवन की सबसे बड़ी निराशा है। यदि संतान प्राप्ति का कोई उपाय हो तो बताने की कृपा करें। मुनिवर ब्राह्मण का दुख देखकर महात्मा बोले कि हे विप्र, तुम्हारे इस कष्ट का एक आसान तरीका है। तुम्हें 16 दिनों तक श्रद्धापूर्वक काली माता की पूजा कर उन्हें प्रसन्न करना होगा, तो उनकी कृपा से अवश्य तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इतना सुनकर धनेश्वर बहुत खुश हुआ। उसने महात्मा का आभार प्रकट किया और घर आकर पत्नी को सारी बात बताई। इसके बाद धनेश्वर माँ काली की उपासना के लिए वन में चला गया। ब्राह्मण ने पूरे 16 दिन तक काली माता की पूजा की और उपवास रखा। उसकी भक्ति देखकर और विनती सुनकर काली माता ब्राह्मण के सपने में आई और बोली कि हे धनेश्वर, तू निराश मत हो, मैं तुझे संतान के रूप में संतान की प्राप्ति का वरदान देती हूँ, किंतु 16 साल की अल्पायु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। काली माता ने कहा कि यदि तुम पति पत्नी विधि पूर्वक 32 पूर्णिमा का व्रत करोगे तो तुम्हारी संतान दीर्घायु हो जाएगी। प्रातःकाल जब तुम उठोगे तो तुम्हें यहाँ आम का एक वृक्ष दिखाई देगा। उस पेड़ से एक फल तोड़ना और उसे ले जाकर अपनी पत्नी को खिला देना। शिवजी की कृपा से तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर माता अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल जब धनेश्वर उठा तो उसे आम का वृक्ष दिखा जिस पर बहुत ही सुंदर फल लगे थे। वो काली माँ के कहे अनुसार फल तोड़ने के लिए वृक्ष पर चढ़ने लगा। उसने कई बार प्रयास किया लेकिन फिर भी फल तोड़ने में असफल रहा। तभी उसने भगवान गणेश का ध्यान किया और गणपति की कृपा से इस बार वो वृक्ष पर चढ़ गया और उसने फल तोड़ लिया। धनेश्वर ने अपनी पत्नी को वो फल दिया जिसे खाकर वो कुछ समय बाद गर्भवती हो गई। दंपत्ति काली माँ के निर्देश के अनुसार हर पूर्णिमा पर दीप जलाते रहे। कुछ दिन बाद भगवान शिव की कृपा हुई और ब्राह्मण की पत्नी ने एक सुंदर बेटे को जन्म दिया जिसका नाम उन्होंने देवीदास रखा। जब पुत्र 16 वर्ष का होने को हुआ तो माता पिता को चिंता होने लगी कि इस वर्ष उसकी मृत्यु ना हो जाए। इस पर उन्होंने देवीदास के मामा को बुलाया और कहा कि तुम देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी ले जाओ और 1 वर्ष बाद वापस आना। दंपत्ति पूरी आस्था के साथ पूर्णमासी का व्रत कर पुत्र के दीर्घायु होने की कामना करते रहे। इधर काशी प्रस्थान के दौरान मामा भांजे एक गांव से गुजर रहे थे। वहाँ एक कन्या का विवाह हो रहा था। विवाह होने से पूर्व ही उसका वर अंधा हो गया। तभी वर के पिता ने देवीदास को देखा और मामा से कहा कि तुम अपना भांजा कुछ समय के लिए हमारे पास दे दो, विवाह संपन्न हो जाए उसके बाद इसे ले जाना। ये सुनकर मामा ने कहा कि यदि मेरा भांजा ये विवाह करेगा तो कन्यादान में मिला धन आदि पर हमारा अधिकार होगा। वर के पिता ने मामा की बात स्वीकार कर ली और देवीदास के साथ कन्या का विवाह संपन्न करा दिया। इसके बाद देवीदास पत्नी के साथ भोजन करने बैठा लेकिन उसने उस थाल को हाथ नहीं लगाया।
ये देखकर पत्नी बोली कि स्वामी, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? आपके चेहरे पर ये उदासी कैसी? तब देवीदास ने उसे सारी बात बता दी। यह सुनकर वह कन्या बोली कि स्वामी, मैंने अग्नि को साक्षी मानकर आपके साथ फेरे लिए हैं। अब मैं आपके अलावा किसी और को अपना पति स्वीकार नहीं करूँगी। पत्नी की बात सुनकर देवीदास ने कहा कि ऐसा मत कहो, मैं अल्पायु हूँ। कुछ ही दिन में 16 वर्ष की आयु पूरी होते ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी, जो भी मेरे भाग्य में लिखा होगा वो उसे स्वीकार है। देवीदास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं मानी तो देवीदास ने उसे एक अंगूठी दी और कहा कि मैं काशी जा रहा हूँ, लेकिन तुम मेरा हाल जानने के लिए एक पुष्प वाटिका तैयार करो। उसमें भांति भांति के पुष्प लगाओ और उन्हें जल से सींचती रहो। यदि वाटिका हरी भरी रहे, पुष्प खिले रहे, तो समझना कि मैं जीवित हूँ, और जब ये वाटिका सूख जाए तो मान लेना कि मेरी मृत्यु हो चुकी है। इतना कहकर देवीदास काशी चला गया। अगले दिन सुबह जब कन्या ने दूसरे वर को देखा तो बोली कि ये मेरा पति नहीं है, मेरा पति काशी पढ़ने गया है। यदि इसके साथ मेरा विवाह हुआ है तो बताए कि रात्रि में मेरे और इसके बीच क्या बातें हुई और इसने मुझे क्या दिया था। ये सुनकर वर बोला, मुझे कुछ नहीं पता, और पिता पुत्र वहाँ से वापस चले गए। उधर एक दिन प्रातःकाल एक सर्प देवीदास को डसने के लिए आया, लेकिन उसके माता पिता द्वारा किए जाने वाले पूर्णिमा व्रत के प्रभाव के कारण वो उसे डस नहीं पाया। इसके बाद काल स्वयं वहाँ आए और उसके शरीर से प्राण निकलने लगे। देवीदास बेहोश होकर गिर पड़ा। तभी वहाँ माता पार्वती और शिवजी आए। देवीदास को बेहोश देखकर माता पार्वती बोली कि हे स्वामी, देवीदास की माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत रखा है, उसके फलस्वरूप कृपया आप इसे जीवन दान दें। माता पार्वती की बात सुनकर भगवान शिव ने देवीदास को पुनः जीवित कर दिया। इधर देवीदास की पत्नी ने देखा कि पुष्प वाटिका में एक भी पुष्प नहीं रहा तो वो जान गई कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और वह रोने लगी। तभी उसने देखा कि वाटिका फिर से हरी भरी हो गई है। ये देखकर वो बहुत प्रसन्न हुई। उसे पता चल गया कि देवीदास को प्राणदान मिल चुका है। जैसे ही देवीदास 16 वर्ष का हुआ, मामा भांजा काशी से वापस चल पड़े। रास्ते में जब वो कन्या के घर आए तो उसने देवीदास को पहचान लिया और प्रसन्न हुई। धनेश्वर और उसकी पत्नी भी अपने पुत्र को जीवित पाकर हर्ष से भर गए। जय श्री हरि। तो ये थी माघ पूर्णिमा की पौराणिक कथा। आइए अब जानते हैं माघी पूर्णमासी की पूजा विधि। माघ पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल किसी जल तीर्थ पर स्नान करके पीले या फिर उजले रंग के स्वच्छ कपड़े धारण करें। इसके बाद सूर्य देवता की साधना करते हुए उन्हें तांबे के लोटे से जल दें। इसके बाद घर के ईशान कोण अथवा अपने पूजा घर में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा और उनका गुणगान करने वाली श्री सत्यनारायण व्रत की कथा और श्री सूक्त का पाठ अवश्य करें। इसके बाद श्री हरि के मंत्रों को पढ़ते हुए हवन करें और पूजा के अंत में श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की आरती करें। माघ पूर्णिमा का पुण्य फल पाने के लिए पूरे दिन विधि विधान से व्रत रखें और माघ पूर्णिमा की शाम को उगते हुए चंद्र देवता को विशेष रूप से दूध और जल से अर्घ्य देना चाहिए। हिंदू धर्म में किसी भी देवी देवता का आशीर्वाद, ग्रह नक्षत्र का शुभ फल और व्रत आदि का पुण्य फल पाने के लिए दान को उत्तम उपाय माना गया है। ऐसे में यदि आप माघ मास की पूर्णिमा का पुण्य फल पाना चाहते हैं तो आपको इस दिन विशेष रूप से तिल, गुड़, वस्त्र, घी, गाय, अन्न, धन आदि का दान अवश्य करना चाहिए। मान्यता है कि माघी पूर्णिमा पर इन चीज़ों का दान करने पर तमाम तरह के दोष दूर होते हैं और जीवन में शुभता और सौभाग्य बना रहता है। हिंदू मान्यता के अनुसार माघ पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर
किसी जल तीर्थ जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी आदि नदियों पर जाकर स्नान करना चाहिए और सूर्यदेव को अर्घ्य देने के बाद इस पर्व के निमित्त ज़रूरतमंद लोगों को अपने सामर्थ्य अनुसार दान करना चाहिए। माघ पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण की विशेष रूप से कथा सुननी चाहिए और श्री हरि की आरती करनी चाहिए। माघ पूर्णिमा की रात चंद्र देवता का विशेष रूप से दर्शन और पूजन करने के बाद उन्हें अर्घ्य देना चाहिए। माघ पूर्णिमा के अवसर पर अन्न और भोजन का दान करना बेहद कल्याणकारी माना जाता है, इसलिए पूजा के पश्चात ब्राह्मणों और निर्धन बच्चों को पूरे मन के साथ भोजन कराएं। पूर्णिमा के शुभ अवसर पर वस्त्र और शिक्षा दान विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में आप माघ पूर्णिमा के शुभ दिन पर निर्धन बच्चों को शिक्षा से संबंधित सामग्री का दान अवश्य करें। माघ पूर्णिमा का दिन विवाह, उपनयन, गृह प्रवेश आदि के लिए शुभ माना जाता है। माघ पूर्णिमा को नदी में स्नान करने से रोगों का निवारण होता है, समस्याओं का समाधान होता है और पापों से मुक्ति मिलती है। स्नान करने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करें, पंचोपचार पूजा करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। माघ पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद दान देने से पिछले और वर्तमान जीवन के सभी पाप धुल जाते हैं। ज्योतिष शास्त्र में माघ पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन सूर्य मकर राशि में और चंद्रमा कर्क राशि में प्रवेश करते हैं, इसलिए माघ पूर्णिमा पर नदी में स्नान करने से जन्म कुंडली में सूर्य और चंद्रमा से संबंधित समस्याओं का समाधान होता है। ऐसा माना जाता है कि माघ पूर्णिमा पर नदी में स्नान करने से शक्ति और सामर्थ्य की प्राप्ति होती है। तो ये थी माघ पूर्णिमा की व्रत कथा, पूजा विधि और माघ पूर्णिमा का महत्व। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।